अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9 इनडेफिनेट इंटीग्रल। चैप्टर का जो नेम है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो, अब तक हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालना सीखे हैं। अब तक हमने डेरिवेटिव निकाला है पीछे वाले चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 7 में हमने डिफरेंशिएशन सीखा है। अब कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर ये ज़रूरी होगा, डेरिवेटिव फंक्शन तो हम जानते हों और उस फंक्शन को नहीं जानते, उस फंक्शन को निकालना। मीन्स कहाँ जरूरत पड़ी इसकी? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन and we want to know the function। हम फंक्शन जानना चाहेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। भाई, हमें डायरेक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और हमें उसी फंक्शन का पता लगाना है। जैसे अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स गिवन है, किसके इक्वल है? एफ डैश एक्स एफ एक्स की। तो हम एफ एक्स नहीं जानते, कैपिटल एफ एक्स। गिवन ए फंक्शन एफ, डिटरमाइन द फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। मीन्स कैपिटल एफ का हमें डेरिवेटिव गिवन है। इसका मीनिंग ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। ये जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो हमें अगर कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, क्या बोलेंगे उसे? इंटीग्रल। तो ये जो एफ फंक्शन हम निकालेंगे, एफ फंक्शन को क्या बोलेंगे? एफ इज सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव। रिवर्स प्रोसेस हो गया डेरिवेटिव का, उल्टा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल। एफ एक्स को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। जैसे हमने पढ़े हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 क्या होगा? देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 क्या होगा? 1/3 तो बाहर रहेगा, एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो इसका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स हमने किसको कहा है? एफ एक्स को कहा है, जिसका कैपिटल एफ एक्स को। तो देयरफॉर हम ये लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहेंगे इसे? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिंबलिकली इसे कैसे लिखेंगे? सिंबल में इंटीग्रेशन को सिंबलिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? एफ एक्स डी एक्स। और ये किसके इक्वल होगा? एफ एक्स के। अगर एफ डैश एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का दिया हुआ है तो उसको, उस फंक्शन को फाइंड आउट करना, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उस फंक्शन को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। जैसे यहां पर एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स क्यूब बाई 3 किसका इंटीग्रल हुआ? एक्स स्क्वायर का। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, ये लिख सकता हूँ इसका, क्योंकि ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। अब देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल शब्द आएगा, अब हमारे पास बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव होंगे। कैसे, जैसे एक्स क्यूब बाई 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या निकाले हमने, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ +4 कर दें तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, करके देख सकते हैं, 4 का 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ +6 कर दें तो भी एक्स स्क्वायर आएगा। मीन्स कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट की, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इन सभी का जो इंटीग्रल है, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो कितने आएंगे, इनफाइनाइट मैनी। ये सारे इंटीग्रल आ रहे हैं किसके, एक्स स्क्वायर के। तो देखो जैसे कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दे रखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी क्या होगा, सी कांस्टेंट है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, क्योंकि एफ एक्स का होगा, सी का तो 0 हो जाएगा। और एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन प्रोसेस को बोलते हैं, जो इंटीग्रल करना है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स प्लस सी बाई प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल्स। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ये। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स का हम डेरिवेटिव जानते हैं, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हमें गिवन है, तो हम उसका एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी वही आएगा। तो इंटीग्रल क्या होगा एफ एक्स डी एक्स का, एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हम लिख के देख सकते हैं, सभी के लिए वैल्यू आएगी। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो गई है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स रिलेटेड बाय सिंपल फैक्ट दैट दे डिफर बाय ए कांस्टेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होंगे किसी फंक्शन के। तो देखो सी की वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं, कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी इस इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है वो क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स। कोई भी फंक्शन है उसके कितने इंटीग्रल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स डिफर बाय ए कांस्टेंट। क्या डिफर रहेगा उनमें, डिफर बाय ए कांस्टेंट। फंक्शन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स। यहाँ पर एफ एक्स के कितने इंटीग्रल है, इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि सी की वैल्यू बदलते जाएंगे, बहुत सारे आते जाएंगे। हमने देखा कि एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव भी वही आ रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 का भी वही आ रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6 का भी, सभी का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। तो इसका इंटीग्रल जो करेंगे उसमें एक्स क्यूब बाई 3 के प्लस में क्या लगाना पड़ेगा, सी, क्योंकि सभी की वैल्यू ये आ रही है। कोई भी कांस्टेंट ऐड करेंगे तो डिफरेंशिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इनवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का उल्टा किया गया है। तो अगर किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव गिवन है, तो उस फंक्शन में अगर हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यहां पर सी को हम क्या बोलेंगे, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब रिवर्स प्रोसेस के हिसाब से, इनवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से फॉर्मूले बनाए रहे हैं। जो हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े हैं वही फॉर्मूले इंटीग्रेशन के होंगे। जैसे सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 का क्या होगा,
एक्स की पावर एन। क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, एक्स की एन होगा। तो इसलिए एक्स के एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस या फिर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की एन का क्या होगा, इंटीग्रल एक्स की एन डी एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और प्लस में सी जरूर लगेगा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं किसी फंक्शन के, सी की वैल्यू बदलती जाएगी क्योंकि इन सभी का इंटीग्रेशन यही है। प्लस में सी लगा सकते हैं क्योंकि सी लगाने से डेरिवेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी। सी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इन सभी का डेरिवेटिव यही है, सी की वैल्यू बदल सकते हैं, वन रख सकते हैं, 2 3 4 5। तो हर एक जो इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जब तक सी की वैल्यू दी नहीं जाएगी, जब तक वो क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट है वो, जब तक सी की वैल्यू नहीं दी जाएगी कोई डेफिनेट वैल्यू, जब तक हम उसे क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और हर एक में हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस सी। ये मॉडुलस हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि log है जो पॉजिटिव वैल्यूज पर डिफाइंड होता है, लॉगरिथम फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज पर डिफाइंड होते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव लगा लिया है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो उल्टा प्रोसेस है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस सी। सी जरूर लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो उन्हीं से बने हैं सारे। अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये डेरिवेटिव करें इसका हम, तो क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर n, और नीचे ए भी होगा मल्टीप्लाई में बाई नीचे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है, जो जिसका डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं इसे, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन, एक पावर जुड़ जाएगी ऐसे याद रखेंगे, और जुड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, और इनटू में डिवाइड में ए जो एक्स के साथ है वो डिवाइड में भी आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया अगला फॉर्मूला हमारा। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ log ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, 1 क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा भाई, जो जिससे डेरिवेटिव बनता है उससे क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी डी एक्स क्या होगा, log ऑफ मोड ax प्लस बी अपॉन ए। तो देखो ax प्लस बी की जो टाइप आ रही है उसमें a से डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान रखें, चाहे लॉगरिथम में हो चाहे एल्जेब्रिक हो। ये चार फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक हमने, x की पावर n का एक पावर जुड़ जाएगी, जुड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, 1/x का log mod x, ax प्लस बी की पावर n का एक पावर जुड़ जाएगी, जुड़ी पावर से डिवाइड, और इंटू ए, 1/ax प्लस बी का log mod ax प्लस बी अपॉन ए। और e की x का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, e की x ही होता है, तो e की x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की x प्लस सी एज इट इज, क्योंकि e की x का डेरिवेटिव e की x होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, प्लस सी और लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a की x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है a की x इंटू log a, तो a की x का इंटीग्रेशन होगा a की x अपॉन log a, डिवाइड में आएगा प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, a की x, और कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं जैसे साइन एक्स का हमने पढ़ा है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स का क्या होगा, प्लस साइन एक्स, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। साइन एक्स का कोस होता है डेरिवेटिव, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस एक्स प्लस सी, 1 मान लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हो गया। इस माइनस को इसके साथ भी लगा सकते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूले लगा रहे हैं हम। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी, रिवर्स प्रोसेस हो गया। और लास्ट में है कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के हो गए। अब बचे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। वही फॉर्मूले हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो हमने डेरिवेटिव में पढ़े हैं उनको रिवर्स करके और इनवर्स या फिर इनवर्स करके बोल सकते हैं, लिखा है हमने। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रल किसी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पढ़ा है हमने इसमें। इससे आगे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। जैसे हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये याद रखेंगे, माइनस लग रहा हो तो माइनस लगा देंगे इनके साथ। तो रिवर्स प्रोसेस हो गए डिफरेंशिएशन के। अब इससे आगे कुछ थ्योरम्स आ रही हैं। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रल का साइन है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, जैसे डेरिवेटिव आता था। इंटीग्रल है वो प्लस और माइनस पर खुल जाता है, f1x प्लस f2x। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग दोनों का, f1x dx प्लस f2x dx, दोनों फंक्शनों का अलग अलग होकर ऐड हो जाएगा। तो दो फंक्शन का सम है तो इंटीग्रेशन दोनों सम पर खुल जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस पर भी इंटीग्रेशन खुल जाएगा। बीच में माइनस आ जाएगा, सॉरी, f2x dx।
दो फंक्शंस का डिफरेंस है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f1x का इंटीग्रेशन माइनस f2x का इंटीग्रेशन। अब आगे है इफ इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी, देन ये मेन रिजल्ट है, बहुत सारी हम इंटीग्रेशन करेंगे इसी से। इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो x की जगह अगर हम ए एक्स प्लस बी कर दें तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू पर 1/a फाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह फाई ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और अपोन में a और आएगा बस प्लस सी, ये फॉर्मूला बना है। तो देखो बाय डेफिनेशन अगर ये गिवन है कि इंटीग्रेशन फाई एक्स के इक्वल है तो एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। कैसे होगा, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। भाई अगर इंटीग्रेशन इसके इक्वल है फाई एक्स प्लस सी के तो फाई एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। तो हम ये लिख सकते हैं फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हम वैल्यू निकाल लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाई ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले किसका होगा, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाई डैश ए एक्स प्लस बी और फिर ए एक्स प्लस बी का होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी फाई डैश ए एक्स प्लस बी और इनटू में ए, इसके साथ मल्टीप्लाई में ए आ गया कंप्लीट के साथ, ए एक्स का ए आ गया और बी का 0। तो फाई डैश ए एक्स प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, फाई डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स, तो फाई डैश ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह एक्स प्लस बी रख दें, क्या हो जाएगी एफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ ये वैल्यू रखूँगा मैं एफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो ये आ गया ए इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। बाय डेफिनेशन जिस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है तो जो डेरिवेटिव बनता है उसका इंटीग्रेशन वो जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो होगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे ए एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस बी और प्लस C1 मान लेते हैं, जैसे कोई कांस्टेंट आएगा, ए मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है डिवाइड में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू 1/a फाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया है, किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो x की जगह अगर ए एक्स प्लस बी रखते हैं तो a से डिवाइड और करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर फाई एक्स था, इंटीग्रेशन हम एफ एक्स का जानते थे फाई एक्स, तो एफ ए एक्स प्लस बी का निकालना पड़े तो फाई ए एक्स प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा प्लस में सी, अपॉन ए हो जाएगा प्लस में सी। अब इसी से रिलेटेड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, साइन ए एक्स प्लस बी का कैसे होगा, हमने साइन का पढ़ रखा है तो ए एक्स प्लस बी का भी निकाल सकते हैं फंक्शन में, एक्स की जगह एक्स प्लस बी रख के, इसका क्या होता था माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से हमने पढ़ रखा है कोस एक्स का इंटीग्रेशन, क्या पढ़ा था साइन एक्स प्लस सी,
तो कोस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रखना है, अभी थ्योरम पढ़ी थी। एक्स की जगह अगर ए एक्स प्लस बी बदली होकर आ रहा है तो वैल्यू हो जाएगी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और हमने डेरिवेटिव पढ़ा है टेंजेंट का, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने, क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रखें, क्या आ जाएगा टेंजेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आएगा, बस अपॉन में ए आएगा, और तो एज इट इज एक्स की जगह एक्स प्लस बी रख दो बस। जिसमें एक्स की जगह एक्स प्लस बी करना हो तो उसकी वैल्यू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ई की एक्स का हमने पढ़ा था ई की एक्स प्लस सी, तो ई की ए एक्स का क्या होगा, एक्स की जगह क्या रख दिया हमने ए एक्स, तो क्या हो जाएगा ई की ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए से डिवाइड और हो जाएगा फंक्शन में, एक्स की जगह ए एक्स रख दिया, बी तो जीरो है तो बी भी आ सकता था इसमें। तो इस तरह से फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हमने ए की एक्स का पढ़ा था इंटीग्रेशन ए की एक्स अपॉन log ए प्लस सी। तो ए की पावर अगर एम एक्स हो, एक्स की जगह फंक्शन में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा ए की पावर एम एक्स अपॉन एम log ए और प्लस सी। ये फॉर्मूले आ गए हमारे, तो इनको याद रखेंगे हम क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वही फॉर्मूले जो हमने डेरिवेटिव में पढ़े हैं उनका रिवर्स हो रहा है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होता था तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, प्लस में सी और आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब तक सी की वैल्यू को डेफिनेट ना दी जाए जब तक ये क्या रहेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले बेस्ड है वही है, सारे रिवर्स प्रोसेस के ही। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का हमें। तो हम टाइप देखेंगे कैसी टाइप है ये, कौन सा फॉर्मूले से इंटीग्रेशन होगा, कौन सी टाइप का ये इंटीग्रेशन बन रहा है। देखो ये कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की टाइप है। तो इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगी 3x प्लस 2 की पावर -1/3 dx। तो कौन सी टाइप है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n dx। क्या बताया था इसका हमने, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, एक x की n का है और एक ax प्लस बी की पावर n का। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं। तो इस फॉर्मूले से इसको हम कर पाएंगे। a की जगह कितना है इसमें कंपेयर करके देखें 3, b की जगह 2 और n की जगह -1/3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले के बेस इसका इंटीग्रेशन होगा एक पावर जुड़ जाएगी और जुड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें एक पावर ऐड कर देंगे हम और जो जुड़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, और साथ में a और आएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो और आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया 3x प्लस 2 रेज टू पावर, एलसीएम लेंगे 3 तो -1 प्लस 3 अपॉन, नीचे भी बन गया -1 प्लस 3/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल। ये वैल्यू आ गई 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2।
3 माइनस 1 2, और साथ में क्या आएगा प्लस सी और आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है जब तक सी की वैल्यू ना दी जाए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसकी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी सभी। क्यों आएंगी? क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव यही बनता है, सी की वैल्यू बदल बदल के कुछ भी रख लो चाहे, उसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन ये कहलाएगा। रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम आगे कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx। तो देखो ये कैसी टाइप है, किस तरह से करेंगे इसको, ये सोचेंगे हम पहले। तो इसके लिए इस फंक्शन के बीच में क्या है, माइनस भी है प्लस भी है। तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन है, माइनस बीच में हो प्लस हो उस पर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है सभी का अलग अलग। माइनस 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx, प्लस और माइनस बीच में हो तो इंटीग्रेशन सभी का सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग होगा, तो सभी का अलग अलग हो गया है। और जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर कैसी टाइप है, एक्स की पावर एन जैसी टाइप है, तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, सॉरी सी तो नहीं क्योंकि सभी का इकट्ठा ही लिख देंगे, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। हमने बताया था कांस्टेंट साथ में हो या अकेला हो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया, एक्स का हुआ, एक्स की पावर 1 का कैसे हुआ, 1 पावर ऐड होगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो गया, प्लस 4 भी बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन, तो ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, और प्लस क्या आ जाएगा c। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, x की n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का, x की पावर n का क्या होता है, 1 पावर ऐड हो जाती है और ऐड हुई पावर से ही डिवाइड हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर dx था ओनली, तो कैसे हुआ dx का इंटीग्रेशन, एक बार देख लेते हैं। क्या मान लेंगे 1 इंटू डी एक्स, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 और dx, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। और x की पावर 0 का कैसे होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी फॉर्मूले से x की पावर n, और नीचे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका क्या आ गया x आ गया, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। तो ऐसे करेंगे, dx का इंटीग्रेशन याद रखेंगे x होगा, बाकी x की पावर n का जैसे फॉर्मूले से एक पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड। अगला थर्ड पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस कोस 2x dx। इंटीग्रेशन प्लस पर क्या हो जाता है भाई, सेपरेट हो जाता है, तो अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 2x dx, प्लस हो बीच में माइनस हो, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। और ये कैसी टाइप है, साइन ax प्लस बी जैसी टाइप है। और साइन ax प्लस बी का क्या पढ़ा था हमने, माइनस कोस ax प्लस बी अपॉन a, और कोस ax प्लस बी का क्या पढ़ा था, कोस ax प्लस बी का पढ़ा था साइन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, क्योंकि हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। हमने साइन ax प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन का, जो साइन का होता है वही होगा, साइन का क्या होता है माइनस कोस,
अब ए एक्स प्लस बी है तो किससे डिवाइड और कर देंगे, ए से, बस ये फर्क होता है। तो यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई वो किसका काम करेगा, ए का, और बी कितना है इसमें 0, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ए की जगह, 2 है तो इसमें भी ऐसा ही किया है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस 2x बाई 2, और कोस 2x का हो गया साइन 2x बाई 2 प्लस सी, क्योंकि कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो कोस ए एक्स प्लस बी का होगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो ये सिंपल है हमारे पास, इस तरीके से करेंगे इनको। अगला फोर्थ पार्ट है, जैसे x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x और माइनस 1/x dx। तो बीच में प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो x की पावर को हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, 1 पावर ऐड हो जाती है और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाता है, और कोस्टेंट बाहर हो जाता है, ई की एक्स का ई की एक्स, और 1/x का log mod x प्लस सी। तो ये पावर्स ऐड करेंगे, एलसीएम 3 हो गया, x की पावर होगी 5/3 अपॉन 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2e की x माइनस log mod x प्लस सी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, e की 3x माइनस 2e की x प्लस 1/x dx। तो इसमें भी हम सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, e की 3x dx माइनस 2e की x dx प्लस 1/x dx। तो e की 3x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, e की ax वाली टाइप से होगा। e की x का क्या होता है, e की ax अपॉन a, तो e की 3x अपॉन 3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, e की x का e की x प्लस 1/x का हो गया log mod x प्लस सी, ये आ गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट, इंटीग्रेशन कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कोट x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, मल्टीप्लाई कर दिए हमने, और बीच में माइनस है तो इसको सेपरेट कर लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनके फॉर्मूले हम जानते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, कोट x का। कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट x, और कोसिकेंट x इंटू कोट x किसका डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट x का, तो माइनस कोसिकेंट x हो जाएगा प्लस सी। तो वैल्यू आ गई कोसिकेंट x प्लस का और माइनस कोट x प्लस सी। फॉर्मूले लगाए हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर x क्या होता है, माइनस कोट x। अगला है, इसका लास्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर x अपॉन 5 रेज टू पावर x dx। तो कैसी टाइप नजर आ रही है, a की पावर x जैसी नजर आ रही है, तो हम अलग अलग करेंगे इनको, 5 की पावर x से डिवाइड करेंगे 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस था,
तो इसकी होल पावर एक्स है तो क्या लिखेंगे 2/5 होल पावर एक्स डी एक्स प्लस 3/5 होल पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि इनके पावर सेम है तो हम पावर को अलग से निकाल सकते हैं। अब ये कैसी टाइप नजर आ रही, ए की पावर एक्स जैसी नजर आ रही, ये भी ए की पावर एक्स जैसी। ए कॉन्स्टेंट होता है तो कॉन्स्टेंट ये इनमें, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था हमने, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो 2 की पावर 5x अपॉन लॉग 2/5 प्लस 3 की पावर 5/x अपॉन लॉग 3/5 और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आ गया। फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है ए की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की एक्स अपॉन लॉग ए और प्लस c, ये फॉर्मूला यूज किया हमने इसमें। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है माइनस कोट एक्स, और इसी तरीके से कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना है। x प्लस 1 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन में ये डायरेक्ट टाइप नहीं बन रही, हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर भी अलजेब्रिक नीचे भी अलजेब्रिक, तो ये x की पावर n भी नहीं बन रहा, तो इसको हम जब न्यूमरेटर की व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than equal to denominator, then first we divide। तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, देन आफ्टर वी गेट, देन आफ्टर वी टेक इंटीग्रेशन। फर्स्ट वी डिवाइड, पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिग्री ज़्यादा है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसको खोल लेते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो अलग अलग डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, इसको हम क्या बनेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 3x बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसकी एक पावर कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। ये रह गया एक्स डी एक्स प्लस एक्स की पावर, इसको लिख सकते हैं -2dx, और ये हो गया 3dx प्लस ये हो गया 3 अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 3x की पावर -1dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर 1 ऐड हो जाएगी, 1 ऐड हुई से डिवाइड हो जाएगा, x की पावर -2 का 1 पावर ऐड होगी, -2 में 1 ऐड करोगे पावर में तो क्या बनेगा -2 प्लस 1, ऐसे नीचे यही पावर बन जाएगी -2 प्लस 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x प्लस c। तो ये आंसर आ गया इसका हमारे पास। इस तरह से करेंगे, इसको लिख देंगे x की पावर -1 अपॉन -1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते,
इनको अलग अलग कर लेते हैं सभी को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स की 1/x स्क्वायर से करेंगे प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। एक पावर कैंसिल, इसकी एक पावर कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस एक्स प्लस 1/x क्यूब डी एक्स। अब इनके बीच प्लस है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 1/x का log mod x प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स की पावर -3 है ये, इसका क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी -2/-2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं। √x माइनस 1/√x होल पावर 3 dx। तो देखो इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कोई टाइप हमने ऐसी नहीं पढ़ी है, तो सबको सेपरेट करके खोल करके इसको कर सकते हैं फॉर्मूले से, क्यूब वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे इसको। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे खुलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और dx। तो इस क्यूब करेंगे 1/2 पावर है तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ये पावर नीचे है 3/2 पावर, इसकी सारे की पावर तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ये √x से √x कैंसिल -3√x प्लस 3/√x dx। अब सभी बीच में प्लस हो माइनस हो, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेपरेट, सभी का अलग अलग हो जाएगा। x की पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 dx और -3 इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है प्लस इंटीग्रेशन 3/1/√x dx। अब इनका हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर n का एक पावर ऐड होगी तो 5/2/5/2, x की पावर -3/2 में एक पावर ऐड कर दो, ऐड हुई पावर से डिवाइड कर दो, -3x की पावर 1/2 में एक पावर ऐड करेंगे 3/2/3/2 और x की पावर -1/2 में एक पावर ऐड करेंगे तो x की पावर 1/2/1/2, तो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2/5 x की पावर 5/2 और ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और x की पावर -1/2 और ये हो जाएगा -2x की पावर 3/2, 2/3 ऊपर चलेगा 2 और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 6√x और प्लस क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से करना है हमें इंटीग्रेशन।